बस की बात नहीं है एग्जाम कंडक्ट कराना, उनको जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंडओवर कर देना चाहिए। और क्वेश्चन लेट से बटा और लेकिन टाइम पे ले लिया गया। भैया 100% यही क्वेश्चन है, पूरा यही है। जब क्वेश्चन पेपर जमा हो गया हम लोग का आंसर की के साथ, तो ये मोबाइल पे कैसे आया, यही बताइए। लीक होने से कैंडिडेटों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर हो रहा है तो मतलब कोई ऊपर के लोग हैं जो करा रहे हैं। न्यूज पीआर का खबर का हुआ असर एक बार फिर से बीएसएससी आयोग ने माना और एक बड़ी बैठक किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बीएसएससी के सारे अधिकारी और आर्थिक अपराधी इकाई यानी ईओयू की अहम बैठक चल रही है कि आखिर क्वेश्चन पेपर कहां से लीक हुआ। जी हाँ, बिल्कुल बीएसएससी सीजीएल 3 पीटी का आज एग्जामिनेशन था और एग्जामिनेशन से पहले पेपर लीक हो गया। इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच पेपर लीक हो जाना कहीं ना कहीं हड़कंप मचने वाली बात सामने आती है। छात्रों से हमारी बात हुई परीक्षा देने के दौरान, छात्रों ने कहा कि जैमर लगा हुआ था, हम लोग के आँख के सामने खोला गया था, आंसर शीट हम लोग क्वेश्चन पेपर हम लोग के सामने निकाली गई थी, फिर इतनी बड़ी लापरवाही कहाँ और कैसे और किसने किया। सवाल बड़ा है। बीपीएससी के बाद अब बीएसएससी भी कटघरे में आकर खड़ी हो चुकी है और तमाम छात्रों का कहना है कि अब बिहार में परीक्षा देना यानी नर्क में डूबने के बराबर है। जिस तरीके से बीएसएससी सीजीएल 3 पीटी का एग्जामिनेशन हो रहा था और उससे पहले क्वेश्चन लीक हो जाता है, छात्र नेता दिलीप ने ईओयू को क्वेश्चन पेपर भेज दिया था और जब न्यूज पेपर की टीम सत्यापन करने के लिए निकली, अभ्यर्थी जो एग्जाम देकर बाहर निकल रहे थे उन्हें क्वेश्चन दिखाया गया तो वो सही पाया गया, यानी सवालों के बीच में जो क्वेश्चन था वो सही पाया गया और छात्र लोग अपना सर पटकना शुरू कर दिए। 9 लाख अभ्यर्थी का भविष्य अब अंधकार में डूबने जा रहा है। लेकिन बीएसएससी और ईओयू की टीम लगातार बैठक कर रही है कि क्वेश्चन पेपर कहां से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, इसका मास्टरमाइंड कौन है। तमाम बिंदुओं पर चर्चा शुरू हो चुकी है और न्यूज पेपर का खबर का असर जो कि बीएसएससी आयोग ने माना और एक अहम बैठक करने जा रही है और कमेटी बैठाने की बात की जा रही है। एक्सपर्ट टीम द्वारा एक कमेटी बैठेगी, कमेटी जांच करेगी, उस जांच का दायरा को आगे बढ़ाया जाएगा कि आखिर बीएसएससी पेपर लीक कांड मामले में किसका दोष है। आप याद करिए, आज से 5 साल पहले यानी 5 से 6 साल हो रहा होगा, बीएसएससी का एग्जामिनेशन हो रहा था जिस समय क्वेश्चन पेपर लीक हुई थी। सीएम नीतीश कुमार बैकफुट पे आए थे और उस एग्जामिनेशन को कैंसिल किया गया था। सीएम नीतीश कुमार मीडिया के सामने आकर कैंसिल किए। ठीक उसी तरह इस बार भी बीएसएससी सीजीएल 3 पीटी का जिस तरीके से क्वेश्चन लीक हुआ है और न्यूज पेपर लगातार खबरें दिखा रही है, तो उसके बाद आयोग और आर्थिक अपराधी इकाई की अहम बैठक हो रही है और उस अहम बैठक में क्या कुछ निर्णय आता है, क्या कुछ डिसीजन आता है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ताबड़तोड़ बैठक में गलती किसकी और आयोग लगातार पूछताछ कर रही है और सभी कमेटी की बैठक में जो कमेटी बनाई गई है उस बैठक में जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद क्या कुछ परीक्षा रद्द होती है ये देखना बेहद जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से छात्रों ने कहा कि दिल्ली से आकर यहाँ बीएसएससी का एग्जाम देना पड़ गया महंगा, भाड़ा भी लगाओ, मेहनत भी करो, क्या मिलता है। तो बिहार में यही होता है, हर परीक्षा के पहले क्वेश्चन पेपर लीक होता है और धांधली होती है, यानी सवाल बड़ा है। और बीपीएससी के बाद बीएसएससी का यह रवैया जिस तरीके से आयोग बैठक कर रही है, कितनी बड़ी लापरवाही कहां से आ गया। सील को क्वेश्चन पेपर जिस तरीके से सील था वो छात्रों के सामने खोला गया, कॉलेज में जैमर लगा हुआ था लेकिन उस बीच भी कारनामा करने वाले करके निकल गए और क्वेश्चन पेपर को लीक कर दिया। अब आयोग बैठक कर रही है, इस बैठक में क्या कुछ निर्णय निकलता है वो भी हम आपको बताएंगे।